हाय एवरीवन, ये काफ़ी बच्चों ने बोला था 2.5 कराने के लिए, है ना। तो 2.5 आज मैं करा रहा हूँ। कौन सी क्लास 9th का पॉलिनोमियल का। ये तुम्हारा अब कुछ जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हल्की सी, छोटी सी, निन्नक सी, एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास की प्लेलिस्ट में जाओ, 9th की प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 फिनिश कर चुके हैं, है ना। सो दिस इज द लास्ट क्लास। तो 2.5 यहाँ पर हम खत्म कर देंगे आज। तो 2.5 जो एक्सरसाइज है, कौन सी क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर है। बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसके लिए सिर्फ तुम्हें पता है अच्छी आइडेंटिटीज और थोड़ी सी इमेजिनेशन और थोड़ी सी अपनी बुद्धि का यूज करना, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। ठीक है। जैसे यहां पे जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, याद करो लास्ट एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। फील करो क्या ये वही फैक्टराइजेशन है। देखो ध्यान से देखो, क्या ये वही है? ये वही है, रियलिटी में वही है। बस पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया था, बोला था फैक्टराइज करो, स्प्लिट करो। अब हमें ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ दिया हुआ है, फैक्टराइज दिया हुआ है। अब कह रहे हो वापस बना दो इसे उसी सिचुएशन में। तो यहां पर इसे एक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लेकिन उन्होंने बोला यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। आइडेंटिटीज में सबसे इस क्वेश्चन में, इस वाले में और इस वाले में, इन तीनों में एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या? अगर मैं लिखूं x प्लस ए और x प्लस बी, क्या कुछ ऐसी दिख रहा है? x प्लस ए, x प्लस बी। क्या यहाँ पे a की वैल्यू 4? पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10 और x तो तुम्हारा है। इसकी आइडेंटिटी होती है, लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी साथ में x प्लस ए बी। लिख लो भाई, ये आइडेंटिटी होती है भाई। पहले क्वेश्चन की आइडेंटिटी लिख लो। मैं तुम लोगों को सारे क्वेश्चन इस तरह से करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, सेम वही करना है बस। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी पुट करो। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना? 4 प्लस 10 14, साथ में x लिख दो x। ए बी कितना? 4 इंटू 10 40। पहला क्वेश्चन खत्म। ये था पहला क्वेश्चन। बच्चों को लगता है कि सर कुछ खतरनाक होगा, हैं? ये था पहला क्वेश्चन, खत्म। सेकंड क्वेश्चन करा दो, यहां कर देते हैं। हमेशा ऐसे लिखना, पहले फर्स्ट ए इज दिस, बी इज दिस, देन यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस स्टेप वाइज, मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन में यहां कर देता हूं, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो बस बीच में माइनस आ रहा है। अब देखो यहां पे वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यू है तो तुम्हारी 8, अब बी की वैल्यू तुम्हारी 10 नहीं है, -10। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तुम 8 प्लस करोगे -10 से, -10 और 8 के हो गए प्लस हो गए, कितना बनेंगे? -2। तो यहाँ प्लस ना लिख के क्या -2 आएगा और साथ में x। यहाँ प्लस ना लिख के अब क्या आएगा? -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखते जाओ, आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। क्या -2 आएगा डायरेक्ट और साथ में देखो x, प्लस बाद में लगाएंगे a इंटू बी, 8 10 जो -80, ये प्लस है तो क्या -80 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देख लो भाई ध्यान से सब लोग। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को देखकर थर्ड, इसमें तुम अच्छे से समझ जाओगे। अब यहां पर तुम्हारा x चेंज है। देखो अभी तुम्हारा यहां पे भी x था, यहां पे भी x, यहां पर भी x, यहां पे इस बार 3x दे दिया। यानी इस बार यहां x की जगह क्या आएगा? 3x। 3x का तो स्क्वायर करोगे तुम। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू कितनी है? 4 और b की वैल्यू कितनी है? -5। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। पहले लिखा तुमने क्या? इस पहली वाली टर्म का स्क्वायर, जो भी यहां पहली टर्म आती है उसका स्क्वायर होता है। यहां 3x है स्क्वायर। अगला तुम्हें प्लस लगाना है। अगला तुम्हें क्या लगाना है? प्लस। देखो यार प्लस, फिर a प्लस बी करना है। 4 और -5 को तुम प्लस करोगे, -1 आएगा। -1 के साथ तुम्हें x लिखना है। -1 यहां चला जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। क्या -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x लिख लो। देखो अगला स्टेप, प्लस a इंटू बी, प्लस बाद में लिखना है। a इंटू बी, 4 इंटू -5 -20, तो क्या डायरेक्ट -20 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी? 3 का देखो 9x स्क्वायर -x -20। आई होप सबको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मतलब तुम्हें इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि ये वाला तो मैं ना भी कराऊँ तो चलेगा, पर मैं कराऊंगा। इससे कराने से पहले मैं ये करा। ठीक है, ऑब्जर्व करो कि ये भी सेम है, कि ये भी सेम है। तुम दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी पढ़ी रखी है, a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। तो यानी तुम इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन यहां कर दूं, कहां करूं? यहां कर रहा हूं, फिफ्थ सॉरी। 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर। हो सकता है बहुत कंजेस्टेड हो रहा हो, लेकिन तुम क्वेश्चन को समझते चलोगे, साथ में कुछ कंजेस्टेड नहीं लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन खत्म, 9 माइनस 4x स्क्वायर। अपनी आंसर की से चाहो तो तुम मैच भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला फोर्थ वाला मैं करा रहा हूं। फोर्थ वाला देखे भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर, ये है ना, देख लो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट
वाई स्क्वायर माइनस 3.2, ये दिया क्वेश्चन वाले ने, देख लो। ठीक है, फिर से वही a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y की पावर तो 4 हो गया, माइनस 9/4 हो गया, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। साइड में जरूर लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग हियर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन खत्म, स्क्रीनशॉट 1 2 3 इनको। हमने पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए। ठीक है, मुझे सारे नहीं कराने चाहिए बट आई एम, ठीक है। पहला ये 103 इंटू 107 कह रहा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ने मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना वरना करने बैठते हो 103 इंटू 10, नहीं, इसने कह रहा आइडेंटिटीज की हेल्प से करो। ओके, पहला पार्ट 103 इंटू 107 बोला है, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। ऑब्जर्व करो, क्या ये x प्लस a x प्लस b वेर x इज इक्वल्स टू 100, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 7 यूजिंग द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, x स्क्वायर प्लस a प्लस b साथ में x प्लस ab, क्या यही आइडेंटिटी लग रही है? देख लो, x की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू डालो, a प्लस b 3 प्लस 7, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करा रहा हूँ, x की जगह 100, a इंटू b 3 इंटू 7। बात समझ पा रहे हो? आसान है, देखो बिल्कुल बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन तुम्हें ना। देख लो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 1000, 10 इंटू 100 1000, 7 3 21, क्या 10,000 प्लस 1000 11,000, 11,000 21 आ गया, करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट 95 इंटू 96, क्या 95 को मैं 90 प्लस 5 लिख सकता हूँ और 96 को 90 प्लस 6? या तो तुम इसे लिखो, तुम्हारी मर्जी, दो तरीके से होगा क्वेश्चन, या तो तुम लिख दो 90 को 90 प्लस 5 और 96 को 90 प्लस 6, एक तो ये तरीका है। तो देखो x प्लस a x प्लस b बन गया, वो आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि 90 का स्क्वायर करना हमें हो सकता है टफ लगे, हम 100 से करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो जरा, क्या मैं इस सेकंड वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, क्या अब भी x प्लस, अगर तुम a की वैल्यू को मान लो -5 और b की वैल्यू को मान लो -6, तो फील करो x प्लस a x प्लस b, आइडेंटिटी में डाल दो डायरेक्ट। x कितना है तुम्हारा यहाँ पर 100, डाल दो x स्क्वायर प्लस a प्लस b, लेकिन दिक्कत ये दोनों माइनस में, तो क्या -5 और -6 साथ में x। कुछ लोग इसे आइडेंटिटी को x माइनस और x माइनस b करके भी करते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, x कितना, सॉरी 100 है ना, x तो डायरेक्ट लिखते हैं 100 प्लस -5 इंटू -6, सोल्व करो। 100 का स्क्वायर 10,000, -5 -6 -11 इंटू 100 -1100, 5 6 30 -30, देख लो भाई। 1000 में से 10,000 में से पहले 1000 घटाओ, 9,000 में था, 9,000 में से 100 घटाओ, 8,900, 8,900 में से 30 घटा दो। लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, 1 2 3 एंड वी शुड गो नाउ। ठीक है, 9,000 में से कितना गया, 100 गया, 99,000, ठीक है, 9,000 में 100 गया, और इसके बाद तुम्हारा बचा 9120 बचा ना, हाँ 9120, लिख लो भाई स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी ना इस क्वेश्चन में, शायद मैं इस क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, सही किया 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 भैया, सही किया। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है, 104 इंटू 96, इसे लिखूँ 100 प्लस 4, 96 लिख दूँ 100 माइनस 4, 96 को 100 माइनस 4 लिख दूँ, क्या ये a प्लस बी माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 10,000 माइनस 16 हो गया, 10,000 माइनस 16 हो गया, देख लो भाई 9984 आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, तीनों पार्ट हो गए। स्क्रीनशॉट 1 2 3 एंड गो। ये कह रहा है इन आइडेंटिटी यूज करके सोल्व करो भैया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें xy दिख रहा है, y दिख रहा है, 9x स्क्वायर दिख रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें ऑफ लग रहा होगा कि हाँ कर सकता हूँ, कुछ तो इसमें ऐसा है जो तुम कर सकते हो। तुम्हें 9 पता है 3 का स्क्वायर होता है, क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये a स्क्वायर की तरह फील कर सकते हो, a स्क्वायर
प्लस, इसे बाद में खोलना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो y का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें फील आ रही है? आगे तो लिखा है a स्क्वायर, पीछे लिखा है b स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में तुम्हें 2ab जैसी फील आ रही है? कुछ ध्यान से देखो, 2ab फील करके देखते हैं। वही लिखो, a स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर लिख दिया, 2, तुमने a इसको माना है और b तुमने इसको माना। वेरीफाई करो कि यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये किसका फॉर्मूला है बताओ? क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? चेक करो क्या ये मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, 2 3 जा 6 इंटू एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या ये a था प्लस वो b था, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? देख लो कितने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी कॉमन सेंस और क्वेश्चन खल्लास खल्लास। समझे? अगले क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन अगला, 4y स्क्वायर, सेकेंड 4y स्क्वायर। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर समझूं? 2y का होल स्क्वायर मान लूं? यही 4y स्क्वायर, खोल के देख लो, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, माइनस, इसे ऐसे लिखा रहने दो। क्या लास्ट में 1 का स्क्वायर है? यानी ये हो गया a और वो हो गया b, अंदर वाली चीज ये a ये b, तो बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस 2ab होना चाहिए। 2a कितना तुम्हारा? ये 2y, और b कितना तुम्हारा 1। कैलकुलेट करके देखो बीच वाला आ रहा है क्या? बीच वाली इक्वेशन बननी चाहिए तुम्हारी, मेन ये। तो चेक करो, 2 2 4 इंटू वाई माइनस 4y, दैट मीन्स ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। जिन बच्चों को वेरीफाई करना एक तरीका है, जिनको थोड़ा सा और फील लेनी है, इसका स्क्वायर खोल के देखो, चेक करो कि यही आ रहा है, वापस सही है, स्क्वायर खोल के देख लो, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपने आप यही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्या तुम्हें ये a स्क्वायर दिख रहा है? ये b स्क्वायर नहीं दिख रहा क्योंकि नीचे 100 है, तो क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको तो भूल जाते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ लेते हैं, कर देते हैं क्वेश्चन, वही गलत। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर होना चाहिए, कि y अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो रहा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हो तुम, तो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, करेक्ट। अब कर लो स्क्रीनशॉट। आई होप सभी छात्र एवं छात्राओं को यह बात हमारी समझ में आई होगी। तीनों पार्ट खत्म। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां लिखता हूं आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये लगाना है बस। मतलब इनकी नीचे कर दूं, यही कर दूं, देखो इतनी कम जगह में हो जाएगा ये क्वेश्चन, इतना अच्छा है। सबसे पहले वो लिखोगे, फिर बताओ यहाँ पे ABC कौन है। इस क्वेश्चन में ABC कौन है बताओ? इस क्वेश्चन में A है x, B है 2y और C है तुम्हारा 4z, यही है। देख लो, अब बस कुछ नहीं करूँगा, देखो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करता चलूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूँ। देखो जरा, पहले का x स्क्वायर 2y का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, मैं डायरेक्ट ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। 2ab, a तो है तुम्हारा ये, b है तुम्हारा ये, यही है, a इंटू बी, 2xy, ध्यान सुनना, 2ab, क्या ये 2ab देख लो, ये तुम इस स्टेप में करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को स्टेप वाइज करना है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2ab, 2 2 4xy प्लस, अगला है 2bc, ध्यान सुनो, 2bc, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 जा 4, 2 4 4 जा 16, 16yz, 2bc था ना, 2b इंटू सी, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz। ठीक है, अगला 2ca, 2 इंटू सी, 2 4 जा 8z इंटू a, 2 4 जा 8zx। क्वेश्चन खत्म। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब ये था आसान वाला, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में, इसमें तो मैं इसके सारे नहीं कराऊंगा। इसके मैं कौन कौन से करा रहा हूँ, इसके मैं करा रहा हूँ, तुम लोगों को देखो, इसका मैं करा रहा हूँ एक तो ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं करा रहा हूँ ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं करा रहा हूँ एक ये वाला पार्ट। ये तीनों करा रहा हूँ, ये दोनों नहीं करा रहा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, ऊपर करा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब पहले यहाँ पे a स्क्वायर प्लस इनकी वैल्यू लिखो। पहला तुम्हारा पार्ट है, इसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को चाहे ऐसे लिख लो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है?
3 है, y की वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, -7b, और z की वैल्यू क्या है, -c। अब तुम वैल्यू मुझे वहाँ बताते जाना। सबसे पहले का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब माइनस मत लिखना, तुम्हें अगली आइडेंटिटी प्लस b स्क्वायर है, यानी तुम्हें इसका स्क्वायर करना। b है क्या, मतलब तुम्हारी ये वैल्यू क्या है, ये ना -7b का स्क्वायर क्या होगा, सोचो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 और b स्क्वायर, कुछ बच्चे यहाँ माइनस लिख देते हैं। चलो अगला, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। अब अगला आएगा प्लस 2ab, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, क्या यही आएगा। अगले में क्या रहा है, 2 3 जा 6, 7 जा 42, लेकिन देखो माइनस सिर्फ एक है, माइनस का 42, 7 42 ab, ये आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अगला 2bc, 2bc, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, प्लस आएगा। 2 7 जा 14 इंटू 1 14, b इंटू सी बी सी, ठीक है। अगला स्टेप 2ca, c a, 2 3 जा 6, लेकिन माइनस है देखो इकलौता, तो -6 a इंटू सी। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था, फोर्थ वाला देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फोर्थ वाले का क्वेश्चन का, देख लो। रफ में ये करके देख लेना, वरना गलत हो जाता है। इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है माइनस प्लस की, साइन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों की, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन -2x प्लस 5y, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। इसको मैं और अच्छे से करा रहा हूँ। सबसे पहले a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू प्लस 5y। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, ये बुक्स में वैसे भी करना है ना, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, फिर ऐसे लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सबसे ये स्टेप वाइज करना थे ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका स्क्वायर, -2x का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, पहला हो गया। 5y स्क्वायर 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9z स्क्वायर। ये हो गया खत्म, पहला यहां तक खत्म कर चुके हैं। अब आती है इसकी बारी, ठीक है। इसकी बारी कैसा है, ये पूरे स्टेप खोल के दिखाता हूँ। 2a की वैल्यू कितनी है, -2x, b की वैल्यू कितनी है 5y, प्लस अगला एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, देखो तुम इस क्वेश्चन का है ना। 2b की वैल्यू कितनी है 5y, c की वैल्यू कितनी है -3z, प्लस यहां नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ना। 2c की वैल्यू कितनी है -3z, a की वैल्यू कितनी है -2x। आई होप सबको दिख रही होगी, देख लो, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, अगला स्टेप ये तो एज इट इज लिखो, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, अकेला माइनस है तो माइनस, 2 2 जा 4 5 जा 20xy, अकेला माइनस माइनस, 2 5 जा 10 3 जा 30 yz, दो माइनस 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 प्लस, 2 3 जा 6 2 जा 12 z इंटू एक्स। करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 एंड गो। अगला अब करते हैं इस वाले को, लास्ट वाला, 1/4a, ठीक है, -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम चीज, बिल्कुल सेम। यहाँ पे x की वैल्यू, अच्छा इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना, x प्लस बी प्लस सी का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a/4, y की वैल्यू क्या है -b/2, ये माइनस मत भूल जाना है ना, और z की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करो, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कैसे करें, चलो, एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस z 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2xy, x की वैल्यू क्या है a/4, y की वैल्यू क्या है -b/2 प्लस 2y की वैल्यू क्या है -b/2, z की वैल्यू क्या है 1, 2 z की वैल्यू क्या है 1
x की वैल्यू क्या है a/4। देख रहे हो क्वेश्चन कितने आसान है। ये तो एज इट इज लिखा रहने दो, सिर्फ इनकी वैल्यूज चेंज होंगी। देखो 2 से 2 काट दो, माइनस ab/4, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ab/4, माइनस नहीं 2 से 2 कैंसिल, माइनस b इंटू 1 माइनस b, 2 2 जा 4 a/2, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब ऐसे ही सेम 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 सेम। देख लो भाई, a² प्लस b² प्लस 1। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 1 2 3 इनको। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन बढ़ जाए। तो क्वेश्चन समझने जरूरी, देखो क्या है, बहुत बच्चे ना आर डी शर्मा लगाते हैं, नो डाउट आर डी शर्मा लगानी चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारे। देखो एक होती है गधे वाली मेहनत, एक होती है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना सीखो। आर डी शर्मा के सिर्फ एग्जाम्पल्स लगाया करो। एक ही टॉपिक के 500 क्वेश्चन करने से नहीं होता कुछ भी। एक ही टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो। ये भी नहीं कहता बस 2-3 करो, नहीं, एटलीस्ट एक ही टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, है ना। ये नहीं कि बस बेसिक सा क्वेश्चन एक देख लिया, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन लगा दिए, कोई बात, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इसके 4 क्वेश्चन तुमने कर लिए, तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया 10 से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फैक्टराइज करो, पहला वाला पार्ट यहीं कर देता हूँ। 4x² को क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4x² को, 9 को मैं 3 का, और y को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर, 16 का 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 12xy। अब देखो यहाँ पे जरा, रियलिटी में तुम्हारी ये a b c है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये a + b + c का होल स्क्वायर है, बट यहाँ माइनस आ गया। देखो ये पंगा फंस गया। मेरे अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है 2x, मेरे अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या है 3y, मेरे अकॉर्डिंग c की वैल्यू क्या है 4z। बट पंगा पता कहाँ आ रहा है, अगर इनकी सबकी वैल्यू +2x + 3y + 4z है, तो यहाँ माइनस कैसा आया, सोचने वाली बात है। तो हम मान के चलते कि हमने सही किया, बाद में देखेंगे ना। +2ab, a कितना है 2x, b कितना है 3y। सोचो ये वैल्यू प्लस में आ रही है, सोल्व करके देखो 12xy आ रहा है क्या, 2 2 4 3 12xy। ठीक है, अगला आ रहा है माइनस का, तो मैं तो अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करूंगा। 2bc, bc चेक करो, यही आ रहा है क्या, 2 3 6 4 24। ठीक है, y × z, लेकिन माइनस मारा है, यानी या तो ये माइनस का है या फिर ये माइनस का है। बात समझे, अगर ये माइनस का होता तो ये भी तो माइनस में। सोचो अगर 3y माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस आता, तो ये भी तो वैल्यू माइनस की होती, बट ये प्लस में। इसका मतलब 3y तो प्लस का है और 4z किसका है, माइनस का, यानी यहाँ आएगा माइनस। बात समझे, देखो इसे प्रूव कर लेंगे, अभी हो जाएगी प्रूफ। +2ca, c की वैल्यू -4z, a की वैल्यू 2x। चेक करो क्या ये भी माइनस में बिल्कुल एग्जैक्ट ये आ रहा है, 2 4 8 2 16 xz, -16xz। इस तरह से मुझे पता चला कि यहां पर कौन है माइनस का, c। अब जब ये मैंने पूरा एक फैक्टराइज कर लिया कि ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है, किसका फॉर्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे, कहाँ लिखूँ यहाँ लिख दो इसके आगे। a कौन है इस क्वेश्चन के लिए 2x, a + b कौन है 3y, + c कौन है -4z। क्या ये इसी का स्क्वायर है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब तुमने बड़ी सी डिजिट को उठा के फैक्टराइज करके छोटा सा कर दिया, जब इसका स्क्वायर खोलोगे यही निकल के आएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, करो जल्दी। सबसे तगड़ा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये मिलेगा तुम्हें, जो थोड़ा सा लॉजिकल है, हार्ड तो और भी इस एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल जो मजेदार सा क्वेश्चन है वो ये है। अब बताएंगे क्यों। ठीक है, चलो देखें, दिखाएं, देखो देखो। अब पंगा पता क्या आ रहा है, y² दिख रहा है मुझे, ठीक है। 2 तो किसी चीज का स्क्वायर ही नहीं है, 8 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं, लेकिन आइडेंटिटी फील करो कुछ ऐसी दिख रही है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। यानी यार ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो लग रही है यहाँ पे, गड़बड़ क्या है। दिमाग लगाओ, क्या √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, √2 × x का स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x², क्या यही है, बन गया काम। क्या मैं अगली को ऐसे लिख सकता हूँ y², 8z²। 8 किसका स्क्वायर है, किसी को नहीं आता निकालना, ऐसे निकाल लिया करो। 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इसके तो पेयर बन रहे, इसका नहीं बन रहा, तो एक्चुअली में 2√2, यानी 8 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का स्क्वायर, साथ में z। क्या मैं ऐसे ले लूँ, चेक करके देखो ये यार है क्या, 2√2 z का स्क्वायर यही होता है क्या, जल्दी चेक करो, जल्दी फुर्ती से। 2√2 z का स्क्वायर यही होता है। अप्रोच इस तरह से की जाती है क्वेश्चन की। बहुत बच्चों को लगता है सर समझ में तो आ गया क्वेश्चन, सर करें कैसे, शुरुआत कैसे करें सर, समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है सर, है ना, यही प्रॉब्लम होती है। चलो यहाँ देखो, अब गड़बड़ देखो क्या हुई, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ माइनस कैसा आ गया,
हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। हमने तो पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ए कौन है मेरा? अब देखो इसे कहाँ लिखूँ, यहीं लिख दूँ ऊपर। इनके ए बी सी डिसाइड करो पहले। इस क्वेश्चन में ए है तुम्हारा क्या, √2x, बी है तुम्हारा क्या, बी तुम्हारा क्या y, और सी है तुम्हारा क्या 2√2z, है ना। इस क्वेश्चन में चलो करते हैं 2a, a कितना ये 2ab ना, b कौन है y। प्रॉब्लम ये होगी कि आंसर माइनस मारा है, तो या तो ये माइनस का ये माइनस का, तभी तो यहाँ माइनस है। सो चेक करो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो, यही आ रहा है 2 × √2 x y, यही आ रहा है। यानी कि या तो ये माइनस का है, या तो a माइनस का, या b माइनस का, तभी तो यहाँ आंसर माइनस में आया। आगे करते हैं, आगे पता चल जाएगा। चलो प्लस 2bc, b कौन है y, c कौन है 2√2z। ये प्लस का चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है 2 × 2 = 4 √2 y z, यही आ रहा है। लेकिन ये आंसर प्लस का आ रहा है, यानी ना तो ये माइनस ना ये माइनस, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो आंसर प्लस आ रहा है। ना तो ये माइनस ना ये माइनस, इसका मतलब माइनस है कौन, गुनहगार कौन है, ये वाले भैया गुनहगार है। यानी माइनस में कौन है, ये माइनस में कौन है, ये माइनस में कौन है, माइनस में कौन है भाई, ये लिख लेना, सही से लिख लेना, मैंने ऐसे लिखा है ना, समझ गए। अब एक वेरिफिकेशन और कर लेते हैं, जो लास्ट वाला बचा उसे सोल्व कर लेते हैं। अपने को पता प्लस 2c है, 2c कौन है यहाँ पे, c, a कौन है। अब हमें पता चल गया -√2x, वेरीफाई करके देखो, हमें पता चल गया कि ये वाली मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 8x। चलो 2 × 2 = 4, 4 × √2, √2 × √2 2, तो 4 × 2 8zx माइनस का, 8zx माइनस का आ रहा है। यानी मुझे पता चल गया फाइनल आंसर क्या है, a तो है मेरा माइनस का, b है मेरा प्लस का, c है मेरा प्लस का, और इसका हो रहा है स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा। देख लो कितने मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए मजा आता है इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। 5 क्वेश्चन हो गए भाई। ये वाला क्वेश्चन हो करते हैं, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे। मुझे पता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग परेशान हो जाओगे। इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इनको खत्म करते हैं। ये a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं इस फॉर्मूले को, कुछ ऐसे लिखते हैं a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², कुछ ऐसे लिखते हैं। इसी तरह a - b का होल क्यूब, a³ - b³, ठीक है, -3ab ब्रैकेट a + b। एक गलती होगी हल्की सी, माइनस लगा हुआ, बल्कि इसका मैं 2 वाला फॉर्मूला देता हूँ ना तुम्हें, दूसरा वाला लो, ये वाला ले लेता हूँ ना, -3a² b + 3ab², ठीक है। जल्दी 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 डॉली डॉ कर लिया भाई सब बच्चों ने? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ। चलो तीनों आइडेंटिटी लिख ली, ठीक है। चाहो तो इसी तरह भी लिख सकते हो, इसे माइनस लिख देना, सही, बीच में ब्रैकेट में माइनस लगा देना, बस दैट्स इट। यही होगा, बस इतना ही करना है ना, और ज़्यादा नहीं करना। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। चलो ये a ये b, तो a का क्यूब, अब सी ये a ये b, तो 2x का क्यूब 8x³ + 1 का क्यूब 1 + 3, a की वैल्यू 2x, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, b की वैल्यू 1 ब्रैकेट a की वैल्यू 3x, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1। कर दो जल्दी सॉल्व, 8x³ + 1 + 6x ब्रैकेट 2x + 1, सॉल्व कर दो। 8x³ + 1 + 6x यानी हो गया 12x² + 6x। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। अब इसे अच्छे तरीके से लिखना होता है। कैसे लिखोगे इसे? इसे लिखने का तरीका ये, 8x³ फिर छोटी पावर 12x² + 6x + 1। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगला क्वेश्चन माइनस वाला भी कर लेते हैं। चलो माइनस वाला कर ले, यही हो जाएगा। तो चलो यहाँ करते हैं। a का क्यूब, a - b का होल क्यूब है, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो। बल्कि इससे अच्छा एक काम करो, इसी में डाल देते। इसे माइनस का फॉर्मूला बताऊँ, तुमने नोट तो कर ही लिया होगा। तुम लोगों को यहीं से माइनस का फॉर्मूला बना देते हैं। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, बन गया माइनस का फॉर्मूला। यही है बस माइनस का फॉर्मूला, डाल दो। 2a का क्यूब 8a³, अगला b का क्यूब
-27 बी क्यूब, ठीक है। ये 2a, ये देखो, ये तो तुम्हारा ये वाली वैल्यू, सिर्फ इतनी वैल्यू, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगा दी मैंने, ये होगी a, ये होगी b, ये ध्यान रखना, हम ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला लगा चुके हैं, कभी कोई इस फॉर्मूले को माइनस को भी यूज़ कर ले यहाँ पे ना। ये हो गया। इसके बाद -3a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b, a माइनस b, 2a माइनस 3b, कर लो सॉल्व। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 2 6 3 18ab, 18 3 2 6 18ab, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में बचा 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस ए, 18 2 36 माइनस का 36a स्क्वायर b, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 3 54 ab स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फुर्ती से, जल्दी 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 जल्दी। अब मैं ये नहीं करा रहा थर्ड, ये प्लस बी का होल क्यूब, डायरेक्ट ही करा रहा हूँ फोर्थ वाला पार्ट, x माइनस 2/3 का y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 2/3y, ठीक है। चलो वही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, इस आइडेंटिटी में लगा दो एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वाई क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2/3y, ब्रैकेट a की वैल्यू x, इसकी वैल्यू 2/3y। सॉल्व करें, चलो इसे ऐसे लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 8y 27 वाई क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल, इसके लिए सिर्फ अभी इनको मल्टीप्लाई कर, 3 से 3 कैंसिल, 2xy ब्रैकेट x माइनस 2/3y। सो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो एक्स क्यूब ऐसे लिखो, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, 2 इंटू ये हो गया 2x स्क्वायर वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 x वाई स्क्वायर, खत्म। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन हम आज इस क्लास में इतनी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं था, तुम भैया अभी ज़्यादा नहीं है वैसे, तो हो जाएंगे, अगली क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस क्लास में आई होप सबको ये बात समझ में आ गई है, जैसे जो मैंने कराई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, इस क्लास को 2 पार्ट में करेंगे, पहला पार्ट खत्म, चलो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से, बाय।